या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज गुप्त नवरात्रि का 9वां दिन है। 9वें दिन माता सिद्धिदात्री और 10 महाविद्याओं में माता मातंगी की पूजा अर्चना करने का नियम है। तो आइए जाने माता मातंगी की पौराणिक कथा। गुप्त नवरात्रि की 9वीं महाविद्या माता मातंगी हैं। मातंगी देवी प्रकृति की देवी हैं, कला संगीत की देवी हैं, तंत्र की देवी हैं, वचन की देवी हैं। ये एकमात्र ऐसी देवी हैं जिनके लिए व्रत नहीं रखा जाता है। ये केवल मन और वचन से ही तृप्त हो जाती हैं। भगवान शंकर और पार्वती के भोज्य की शक्ति के रूप में मातंगी देवी का ध्यान किया जाता है। मातंगी देवी को किसी भी प्रकार के इंद्रजाल और जादू को काटने की शक्ति प्रदत्त है। देवी मातंगी का स्वरूप मंगलकारी है। वह विद्या और वाणी की अधिष्ठात्री हैं। पशु पक्षी जंगल आदि प्राकृतिक तत्वों में उनका वास होता है। वह 10 महाविद्याओं में 9वें स्थान पर हैं। मातंगी देवी श्री लक्ष्मी का ही स्वरूप है। नवरात्र में जहाँ 9वां स्थान माँ सिद्धिदात्री को प्राप्त है, वहीं गुप्त नवरात्रि की 9वां स्थान देवी मातंगी को प्राप्त है। स्वरूप दोनों ही श्री लक्ष्मी के हैं। एक बार भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भगवान शिव तथा पार्वती से मिलने हेतु उनके निवास स्थान कैलाश शिखर पर गए। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ खाने की सामग्री ले गए और शिव जी को भेंट किए। भगवान शिव तथा पार्वती ने भोजन किया, लेकिन कुछ अंश धरती पर गिरे। उन गिरे हुए भोजन के भागों से एक श्याम वर्ण वाली स्त्री ने जन्म लिया, जो मातंगी नाम से विख्यात हुई। ये भी कहा जाता है कि मुनि मतंग की पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नाम मातंगी पड़ा। उनकी सर्वप्रथम आराधना भगवान विष्णु ने की। देवी मातंगी गहरे नीले रंग या शाम वर्ण की हैं। अर्धचंद्र धारण करती हैं। 3 नेत्र हैं। रत्नमय सिंहासन पर आसीन हैं। उनको कमल का आसन भी प्रिय है। वह गुंजा के बीजों की माला धारण करती हैं। चतुर्भुजी हैं। लाल रंग के आभूषण भी उनको प्रिय हैं। दाएं हाथों में बीड़ा तथा मानव खोपड़ी धारण कर रखी हैं तथा बाएं हाथों में खड्ग धारण करती हैं। ये उनकी अभय मुद्रा है। तोते हर समय उनके साथ रहते हैं, जो वाणी और वाचन के प्रतीक हैं। मातंगी देवी की आराधना करने वाला वाक्पटु होता है। सत्य, मृदु और लोक हितकारी वाणी उनको पसंद है। अपशब्द पसंद नहीं। वाक्पटुता से कार्य लेने वालों के लिए मातंगी देवी की आराधना मंगलकारी है। देवी कहती भी हैं कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो, इसी में शक्ति है। तो प्रेम से बोले मातंगी माता की जय हो। अब आइए सुने वैष्णो देवी माता की पौराणिक कथा। इस कथा को सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ पूरा अवश्य सुनिएगा। तो प्रेम से बोलें वैष्णो देवी माता की जय हो। वैष्णो देवी ने अपने एक परम भक्त पंडित श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी लाज बचाई। माता ने पूरे जगत को अपनी महिमा का बोध कराया। तब से आज तक लोग इस तीर्थ स्थल की यात्रा करते हैं और माता की कृपा पाते हैं। कटरा से कुछ दूरी पर स्थित हंसाली गांव में माँ वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वे निसंतान होने से दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलवाया। माँ वैष्णो कन्या वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गईं, पर माँ वैष्णो देवी
वही रही और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ उनके दूसरे शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गांववासी अचंभित थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्रीधर के घर में अनेक गांववासी आकर भोजन के लिए जमा हुए। तब कन्या रूपी माँ वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ के पास गई तब उसने कहा कि मैं तो खीर पूड़ी की जगह मांस खाऊंगा और मदिरा पान करूंगा। तब कन्या रूपी माँ ने उसे समझाया कि ये ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ ने जानबूझकर अपनी बात पर अड़ा रहा। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा तब माँ ने उसके कपट को जान लिया। माँ वायु रूप में बदलकर त्रिकूटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे गया। माना जाता है कि माँ की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान भी थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। आज ये पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है। इसके पवित्र जल को पीने या इसमें स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफें दूर हो जाती हैं। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ भी उनके पीछे वहां तक आ गया। तब एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। ये गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। ये वह स्थान है जहाँ माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चिताया और वापस जाने को कहा, फिर भी वह नहीं माना। माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी गुफा के बाहर थे और उन्होंने भैरवनाथ से युद्ध किया। भैरव ने फिर भी हार नहीं मानी। जब वीर लंगूर निढाल होने लगा तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकूट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर माँ वैष्णो देवी ने हठी भैरवनाथ का वध किया वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर माँ महाकाली, माँ महासरस्वती और माँ महालक्ष्मी पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान है। इन दोनों के सम्मिलित रूप को ही माँ वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमा दान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मनसा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद
करीब 3.25 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करके भैरवनाथ के दर्शन करने जाते हैं। इस बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंड सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यान मग्न हो गई। इस बीच पंडित श्रीधर अधीर हो गए। वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। अंततः वे गुफा के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडों की पूजा की, अपनी दिनचर्या बना ली। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुई। वे उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज देवी माँ वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। आज भी 12 मास वैष्णो देवी के दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है। सच्चे मन से याद करने पर माता सबका बेड़ा पार लगाती हैं। तो प्रेम से बोलें, वैष्णो देवी माता की जय हो। अब आइए सुने परम पावन ज्वाला देवी माता की पौराणिक कथा। इस कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ पूरा अवश्य सुने। तो प्रेम से बोलें, माता रानी की जय हो। भगवान शिव की शादी माता सती से हुई थी। माता सती के पिता का नाम राजा दक्ष था। वो भगवान शिव को अपने बराबर नहीं मानते थे। एक बार महाराज दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, किंतु भगवान शिव और माता सती को निमंत्रण नहीं भेजा गया। ये देखकर माता सती को बहुत क्रोध आया और उन्होंने वहां जाकर अपने पिता से इस अपमान का कारण पूछने के लिए उन्होंने शिव भगवान से वहां जाने की आज्ञा मांगी, किंतु भगवान शिव ने उन्हें वहां जाने से मना की। माता सती के बार बार आग्रह करने पर शिव भगवान ने उन्हें जाने दिया। जब बिना बुलाए यज्ञ में पहुंची तो उनके पिता दक्ष ने उन्हें काफ़ी बुरा भला कहा और साथ ही साथ भगवान शिव के लिए काफ़ी बुरी भली बातें कहीं, जिसे माता सती सहन नहीं कर पाईं और उन्होंने उसी यज्ञ की आग में कूदकर अपनी जान दे दी। ये देखकर भगवान शिव को बहुत क्रोध आया और उन्होंने माता सती का जला हुआ शरीर अग्नि कुंड से उठाकर चारों ओर तांडव करने लग गए, जिस कारण सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। ये देखकर लोग भगवान विष्णु के पास भागे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 टुकड़े किए। ये टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वहाँ पर शक्ति पीठ बन गए। इसी स्थान पर माता के शरीर से उनकी जिह्वा गिरी थी। इसी कारण से इस स्थान का नाम ज्वाला देवी मंदिर पड़ा। इस मंदिर को जोता वाली माता का मंदिर और नागरकोट भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में माँ का एक बहुत ही प्रिय भक्त थे गुरु गोरखनाथ, जो माँ की पूजा अर्चना बहुत ही विधि विधान से और दिल से करते थे। एक बार गोरखनाथ को भूख लगी, तब उसने माता से कहा कि आप आग जलाकर पानी गर्म करें, मैं भिक्षा मांगकर लाता हूँ। माँ ने भक्त के कहे अनुसार आग जलाकर पानी गर्म किया और गुरु गोरखनाथ का इंतजार करने लगी, पर गोरखनाथ जी आज तक कभी लौटकर नहीं आए। कहा जाता है कि माँ आज भी ज्वाला जलाकर अपने भक्त का इंतजार कर रही हैं। कहा जाता है कि कालांतर में इस स्थान को व्यवस्थित किया गुरु गोरखनाथ जी ने। यहाँ पर प्रज्वलित माता की ये ज्वाला प्रकृति नहीं अपितु बहुत चमत्कारी है। माता के मंदिर के ऊपर की ओर जाने पर गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर है, जिसे गोरख डिब्बी के नाम से जाना जाता है। माता के मंदिर माता के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर स्थित सभी मंदिर शिव और शक्ति से जुड़े हुए हैं। इन सभी स्थलों पर माता सती के अंग गिरे थे। माता से जुड़ी एक और कथा जो काफ़ी प्रचलित है। कहा जाता है
कि जब अकबर दिल्ली का राजा हुआ करता था, उस समय ध्यानु नाम का माता का एक भक्त था जो माता की दिल से पूजा करता था। वह अपने गांव में ध्यानु भक्त के नाम से जाना जाता था। एक बार वह अपने सभी गांव वालों के साथ माता के दर्शन करने के लिए ज्वाला जी की ओर निकला। जब वह माता का जयकारा लगाते हुए दिल्ली से होकर गुजरने लगे तो मुगल बादशाह अकबर के सिपाहियों ने उन्हें रोका और बादशाह के दरबार में पेश होने को कहा। तब ध्यानु भक्त अपने सभी गांववासियों के साथ अकबर के दरबार में पहुँचे। दरबार में पहुंचकर अकबर ने उनसे पूछा कि तुम सब कहाँ जा रहे हो। तब ध्यानु भक्त ने उन्हें बताया कि वो सब ज्योति वाली माता रानी के दर्शन करने जा रहे हैं। अकबर ने ध्यानु भक्त से पूछा कि तुम्हारी ये माँ क्या क्या कर सकती हैं। तब ध्यानु भक्त ने बड़े प्यार से उन्हें उत्तर दिया कि हे महाराज, वो तो सारे जगत की माँ है। वो बहुत शक्तिशाली और दयालु हैं। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो माता रानी नहीं कर सकती। ये सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने ध्यानु भक्त के घोड़े की गर्दन काट दी और ध्यानु भक्त से कहा कि अगर तुम्हारी माँ इतनी शक्तिशाली हैं तो वह इस घोड़े की गर्दन को दोबारा जोड़कर दिखाए। ये सुनकर ध्यानु भक्त माता की स्तुति करने लगा। जब माता को आने में थोड़ा विलंब हुआ तो ध्यानु भक्त ने अपनी गर्दन काटकर माता के चरणों में रख दी। उसी समय ध्यानु भक्त और घोड़े की गर्दन अपने आप जुड़ गई और घोड़ा फिर से खड़ा हो गया। ये देखकर अकबर हैरान हो गया। वह भी माता के दर्शन के लिए सोने का छत्र लेकर गया। उसे अपने सोने के छत्र चढ़ाने पर बड़ा अभिमान हो गया। जैसे ही वह माता के मंदिर में छत्र चढ़ाने लगा, तभी माता ने उस छत्र को नीचे गिरा दिया और उसे जला दिया। आज तक कोई भी ये जान नहीं पाया कि आखिर वह छत्र किस धातु का बन गया। माता का मंदिर बहुत ही सुंदर और भव्य है। मंदिर में प्रवेश करते ही बाईं ओर अकबर नहर है जो अकबर ने बनवाई थी। नवरात्रों के दिनों में यहाँ पर भक्तों की लंबी लाइनें लगी होती हैं। लाखों की संख्या में भक्त माता रानी के दर्शन करने के लिए वहाँ आते हैं। तो प्रेम से बोलें, ज्वाला देवी माता की जय हो। यदि आपको ये कथाएं अच्छी लगी हों तो कृपया लाइक अवश्य करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।